अस्सलाम वालेकुम गाइस, फ़नकदा में खुश आमदीद। आज हम अपने YouTube चैनल के ऊपर पहले कैड सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं। वैक्ट्रिक एस्पायर एक कैड सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप 2D वेक्टर्स या 3D मॉडल्स बना सकते हैं और उनको CNC मशीन के ऊपर उनका प्रिंट ले सकते हैं। जी तो जनाब, एस्पायर और फिर एस्पायर का आगे वर्जन 9.5, इस पे हम अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगे। ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो वैक्ट्रिक एस्पायर है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल है CNC वुड राउटिंग के हवाले से। तो हम इसके ऊपर जितनी भी ट्रेनिंग सेशन करेंगे, जितने भी हम इसके ट्यूटोरियल्स बनाएंगे या स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा, वो हम CNC वुड राउटर के हिसाब से ही सारी ट्रेनिंग करेंगे और उसी हिसाब से सीखेंगे। मेरी कोशिश है कि मैं इसको इतने आसान तरीके से समझाऊं कि कोई भी इसको समझ सके। और दूसरी चीज़ ये है कि हम इसमें कोई भी चीज़ स्किप ना करें। जैसे कि आपने नॉर्मली देखा है कि YouTube चैनल्स के ऊपर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के ट्यूटोरियल्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, लेकिन उनमें सारी चीज़ें तफसील के साथ नहीं बताई गई। हम इसके ऊपर सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आसान उर्दू में सीखेंगे। सबसे पहले हम इसके वैक्ट्रिक एस्पायर जो है इसके इंटरफेस की बात करते हैं। तो ये सबसे पहले जब हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है जिसमें फाइल, गैजेट्स एंड हेल्प्स ऊपर मिल जाता है। उसके बाद जो इसका स्टार्टअप टास्क है उसके ऊपर इसके दो ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, क्रिएट अ न्यू फाइल, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। तो जो क्रिएट अ न्यू फाइल है, इसको यूज़ करते हुए आप अपने किसी भी साइज़ के ऊपर एक फाइल जो है उसको ओपन कर सकते हैं और उस पर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आज की जो सेशन है उसमें हम सिर्फ जो फाइल सेटअप है कि किस तरीके से जो आपने नई फाइल क्रिएट करनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, किस तरीके से वो फाइल आपने क्रिएट करनी है, ताकि आपको जो पहला इसका सेशन है वो आपका मुकम्मल हो। और दूसरी चीज़ ये कि हम कोशिश करेंगे कि वीडियोस जो हैं वो इतनी ज़्यादा लंबी ना हों और जो भी इसमें चीज़ें हैं वो सारी टू द पॉइंट बताई जाए। उसके बाद जो तीसरा नंबर है उसमें रिसेंटली ओपन फाइल्स हैं, वो फाइल्स इन पे हमने हाल ही में काम किया है, वो 4 फाइल्स यहाँ पे शो हो जाती हैं। उसके बाद इसके अपने वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं। इसके जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो वैक्ट्रिक एस्पायर का अपना यूट्यूब चैनल है उस पर चले जाएंगे। फिर उसके ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं और ये सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया के साथ इसके साथ ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए हम क्रिएट अ न्यू फाइल से अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। जॉब सेटअप में 3 किस्म के जॉब सेटअप जो हैं वो हमारे पास आते हैं। सबसे जो कॉमन है और सबसे ज़्यादा जिस पे काम हो रहा है वो सिंगल साइडेड है। हम भी इसी पे काम करने वाले हैं और उसके बाद हम रोटरी पे भी सीखेंगे, लेकिन अभी हम सिंगल साइडेड पे काम करने वाले हैं। सिंगल साइड में आपके पास जो भी जॉब है, फॉर एग्जांपल अगर आप वुड पे काम करना चाहते हैं, जो आपका वुड का पीस है उसके एक साइड पे आप काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिंगल साइडेड सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि कॉमनली हम एक साइड ही यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ है डबल साइडेड। तो जो डबल साइडेड है उसमें आपको दोनों साइड्स जो हैं उस पर आप काम कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मली यूज़ नहीं हो रहा। और तीसरा है रोटरी, जिसमें हम इस पे पाए बना सकते हैं 4 एक्सिस मशीन के ऊपर, या कोई भी ऐसा गोल हमारे पास पीस है जिसपे हम हर तरफ काम करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बाद में हम इसके ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले हम जो जॉब टाइप है वो हमारी सिंगल साइडेड है। ओके, उसके बाद है जॉब का साइज़। तो सबसे पहले जब भी हम कोई काम करते हैं या हमारे पास कोई भी डिज़ाइन बनने के लिए आता है या कोई भी हमारे पास पीस है जिस पे हम कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तो उसका हमारे पास साइज़ होता है। नॉर्मली हमारे पास जो साइज़ होता है वो हमें जो कस्टमर प्रोवाइड करता है वो इंचज़ में करता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, यूनिट्स में इंचज़ और तो हम इंचज़ पे काम करने वाले हैं। मतलब हम जो फाइल क्रिएट करेंगे वो इंचज़ में करेंगे, बिकॉज हमारे पास जो भी फाइल आती है वो इंचज़ में आती है। विड्थ में फ़र्ज़ करें हमारे पास 12 इंच इसकी विड्थ है, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स। वाई इसकी हाइट है, हम स्क्वायर पीस लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास हाइट भी 12 इंचज़ है।
नॉर्मली हम जो बात करते हैं, एक थोड़ा सा इशू है कि जब से ही हम कोई शीट लेते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली एमडीएफ की शीट्स पे काम कर रहे होते हैं, तो जो शीट्स हैं उनकी विड्थ और हाइट जो है वो हमें मिलती है इंचेस में या फीट में, और जो इसकी थिकनेस है ना वो नॉर्मली हम एमएम में काउंट कर रहे होते हैं। तो आपने चूँकि हम उसको जो नॉर्मल हमारे पास शीट है जिसको पौनी की शीट ही कंसीडर करते हैं, तो पौनी इंच जो है उसमें 0.75 इंचेस होते हैं, तो लेट्स सपोज हम इसको 0.75 इंचेस कर लेते हैं। उसके बाद है Z0 पोजीशन, मटेरियल सरफेस या मशीन बेड। जो आपने जहाँ से अपना टूल जो है उसका स्टार्ट करना है, वो आपने रेफरेंस पॉइंट क्या लेना है। आप जब रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो जो आपने पीस अपनी मशीन के बेड पे लगाया है उसका जो ऊपर वाला सरफेस है मटेरियल का, उससे आप रेफरेंस लेना चाहते हैं या कि मशीन बेड से लेना चाहते हैं। तो हम मशीन बेड से रेफरेंस नहीं लेते, बहुत कम केसेस में हमें मशीन बेड से रेफरेंस लेना पड़ता है। कोई इस किस्म का डिज़ाइन आगे चल के आएगा तो मैं आपको ज़रूर इसमें बता दूंगा, लेकिन हम मटेरियल सरफेस ही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। दूसरी चीज़ है एक्स वाई डेटम पोजीशन। जैसे ही हम अपने टास्क का आगाज़ करने लगते हैं, कोई भी हम बनाते हैं कोई भी डिज़ाइन, तो हम उसमें सबसे पहले मेंशन करते हैं कि हमें कहाँ रख के अपने टूल को, या एक्स वाई की जो टूल की पोजीशन है उसको कहाँ रख के काम स्टार्ट करना है, जिसको हम नॉर्मल अपनी ज़ुबान में कह रहे होते हैं कि ज़ीरो कहाँ पे बनाना है। तो अगर आपका छोटा पीस है तो आप इसको सेंटर में रखें, ये बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए। आप सेंटर से देखिए, अब आप पोजीशन इसकी चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे आपका पॉइंट वहीं पे चला जाएगा। लेकिन हमने जब छोटा पीस हो तो दरमियान भी ये बहुत ही मुनासिब रहता है कि अगर आप इसको दरमियान में रखें। उसके बाद रेजोल्यूशन है, स्टैंडर्ड पे आप थोड़ा फास्ट काम करते हैं लेकिन रेजोल्यूशन थोड़ी कम आती है। हाई पे जाते हैं तो रेजोल्यूशन अच्छी हो जाती है, आपका कंप्यूटर थोड़ा स्लो हो जाता है। और अगर आप वेरी हाई पे जाते हैं तो आपका कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन आपको रेजोल्यूशन बहुत ही अच्छी मिल जाती है। चलिए हम अच्छी रेजोल्यूशन की बजाय दरमियानी रेजोल्यूशन पे काम करते हैं। ओके, इसके बाद है अपीयरेंस। अपीयरेंस जो है, देखें आपके सामने दो चीज़ें आ रही हैं, एक 2D व्यू और एक 3D व्यू। तो ये 3D व्यू में जब हम इसको देखते हैं कि हमारा डिज़ाइन कैसे बना है, तो वहाँ पे जो अपीयरेंस शो होती है वो आप उसका कलर क्या देखना चाहते हैं, आपके पास किस किस्म का मटेरियल है। क्योंकि हम वुड पे काम करते हैं तो आप इसमें ग्रीन वुड सेलेक्ट कर सकते हैं, एमडीएफ का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑक सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं नॉर्मली डार्क वुड पे काम करता हूँ, तो आपको डार्क वुड पे ही काम करना है। चलिए हम इसको ओके करते हैं, और ये हमारे सामने एक पूरा जो है हमने जो फाइल बनाई है वो आ गई है। इसका x 12 है, y भी 12 है, और इसकी जो थिकनेस है वो 0.75। अब हम इसमें इस सेशन में एक चीज़ और सीखेंगे कि किस तरीके से जो हमने अपनी साइज़ लिया है उसको mm में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये फाइल ऑपरेशन में नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले से मतलब जो इसका फाइल खुलने के बाद वाला इंटरफेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ ये फाइल जो है क्रिएट करने का हमने देखा है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे फाइल को, जो आपकी सेट जॉब डायमेंशन एंड ओरिजिन है, जो हमने इसकी ज़ीरो बनाई और जो इसकी डायमेंशंस है, उसको दोबारा से सेट करने के लिए हम इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से जाके आप mm में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप mm में कन्वर्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा कि mm इसके कितने बनते हैं। तो हमारी शीट जो है वो नॉर्मली 16 mm होती है। अगर आपको कोई 1 इंच का पीस दे के गया है जिसका Z या थिकनेस 1 इंच है, तो आपने 25.4 mm सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो सबसे एक चीज़ याद रखने वाली है और नोट करने वाली है, मैं आपको एक टिप देता चलूँ कि आपने जितनी भी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं कहूँ कि ये नोट करने वाली हैं, वो अपने पास नोट कर लें, और आहिस्ता आहिस्ता आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। मैं बहुत सारे शॉर्टकट्स जो नॉर्मल वीडियोस में नहीं बताए जाते, वो हम कीबोर्ड से शॉर्ट्स जो हैं वो सीखेंगे, शॉर्टकट्स। तो शॉर्ट कीज से आप बहुत सारे काम आसानी से और फास्टली कर पाएंगे। तो उनको आपने नोट करना है, और यहाँ से आप उनको कैसे देख सकते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप यहाँ पे अभी जो मैंने इस वीडियो में आपको बताना है, याद रखने वाली चीज़ या नोट करने वाली, वो ये कि 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। तो आप उस हिसाब से
अगर आपका 1 इंच का पीस है तो आप 25.4 mm इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इसको इंचज़ में लेके जाएंगे तो ये 1 इंच शो करा देगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं याद रहता तो आप पहले इंचज़ में जाएं। आपके पास अगर कोई 2 इंच का पीस आपको दे के गया जिसकी मोटाई 2 इंच है तो आप 2 इंच सेलेक्ट करें, फिर इसको mm में करें तो ये खुद ही उसको कन्वर्ट कर देगा। हम लेकिन अभी काम करने वाले हैं 16 mm शीट के ऊपर और हम उसी के हिसाब से चलेंगे। सारा हम जितनी भी इसकी ट्रेनिंग करेंगे वो 16 mm के हिसाब से करेंगे। इसको दोबारा ओके करेंगे तो आपकी यही फाइल जो है ये इसी में एडजस्टमेंट हो जाएगी जो आपने नई चीज़ें फीड की हैं। तो जितने भी सेशंस हैं उनको गौर से सुने, उनमें एक एक चीज़ नोट करें। मैं अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दूंगा, उस पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो मतलब सीखी ना जा सके या जो रह जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फाइल ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे और फाइल ऑपरेशन उसमें कवर करेंगे। उसके बाद क्रिएट वेक्टर्स और ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स की तरफ जाएंगे।